डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आरोपित अधिकारी को सूचित किया गया कि उपरोक्त आरोपों के समर्थन में नियम 67 के साथ पढ़े गए सेवा नियमों के नियम 68(2) के अनुसार उसके खिलाफ विभागीय जांच करने का निर्णय लिया गया है। अधिकारी को अपना बचाव बयान प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। आरोपित अधिकारी ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए 29/3/1995 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। 24/3/1995 को आरोपित अधिकारी ने संबंधित दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए बैंक से अनुमति मांगी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने पत्र क्रमांक विग 96/11 दिनांक 8/5/1996 ने आरोप पत्र के अनुसार आरोपित अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए जांच प्राधिकारी नियुक्त किया। पूछताछ प्राधिकारी ने आरोपी अधिकारी को एक नोटिस जारी किया जिसमें उसे 11/6/1996 को प्रारंभिक सुनवाई आयोजित करने की सूचना दी गई। जांच प्राधिकारी ने तारीखों को जांच की और एक बार आरोपित अधिकारी के अनुरोध पर जांच स्थगित कर दी गई। उन्होंने सुनवाई की कम से कम तारीखों पर अनुपस्थित रहने का फैसला किया। अभिलेखों से हमें पता चलता है कि जांच प्राधिकारी ने आरोपित अधिकारी को जांच अधिकारी की उपस्थिति में अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति दी और 20/6/1997 की तारीख तय की। नतीजतन आरोपित अधिकारी को दस्तावेजों की जांच करने और दस्तावेजों और गवाहों की एक सूची जमा करने का आखिरी मौका दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपित अधिकारी ने अवसर का लाभ नहीं उठाया और 21/7/1997 को अनुपस्थित रहा। अभिलेखों से हमें पता चलता है कि जांच प्राधिकारी ने आरोपित अधिकारी को जांच अधिकारी की उपस्थिति में अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति दी और तारीख तय की। कुछ असुविधाओं के कारण कुछ नहीं हुआ और एक और तारीख तय की गई, यानी 21/7/1997 आरोपित अधिकारी पूछताछ से बाहर चला गया। हालांकि जांच प्राधिकारी ने जारी रखा। हमने देखा कि पूछताछ प्राधिकारी द्वारा दिए गए विभिन्न अवसरों के बावजूद आरोपित अधिकारी ने अपने बचाव प्रतिनिधि को नामांकित करने का विकल्प भी नहीं चुना। तब प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने जांच प्राधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए और आरोपों के बयानों और सहायक दस्तावेजों पर विस्तृत विचार करने के बाद और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को सुनने के बाद जांच प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरोप संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 और 12 सिद्ध हुए। आरोप संख्या 4, 6 एवं 11 आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया। जांच प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15/1/1998 के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि आरोपित अधिकारी अपने
कर्तव्यों को अत्यंत निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और परिश्रम के साथ निभाने में विफल रहा और उसने एक बैंक अधिकारी के रूप में अशोभनीय और बैंक के हित के लिए अत्यधिक प्रतिकूल तरीके से कार्य किया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने बाद में मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड पर विचार किया, जिसमें जांच प्राधिकारी के निष्कर्ष और आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति शामिल थी और नियुक्ति प्राधिकारी को अपनी सिफारिश सौंपी। नियुक्ति प्राधिकारी ने मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड, आरोप पत्र, जांच की कार्यवाही, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के लिखित विवरण, जांच प्राधिकारी के निष्कर्ष आदि को देखने के बाद आरोपित अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया। आरोपित अधिकारी ने वैधानिक अपील के उपाय का लाभ उठाए बिना भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि उच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी आरोपित अधिकारी को सभी दस्तावेजों और गवाहों की सूची उपलब्ध कराने की अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है। न्यायालय ने माना कि नियम 68(2) में माना गया है कि जांच अधिकारी को अपने आरोपों के समर्थन में बैंक द्वारा भरोसा किए जाने वाले दस्तावेजों और गवाहों की सूची की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। न्यायालय ने यह विचार किया कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा कि जब सूची आरोपित अधिकारी को उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा यह भी देखा गया कि बैंक आरोपों के संबंध में किसी भी गवाह की जांच करने में विफल रहा और इसलिए जांच प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कायम नहीं रह सके। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।